हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। ब्लेज़र की सीरीज़ के अंदर हमने जो लास्ट काम किया था, अगर हम उसकी बात करें आज, तो हमने लास्ट काम में फीचर्स के सेक्शन में से जाकर टेस्टिमोनियल का जो कंपोनेंट था वो क्रिएट किया था। सो आज हमने जो काम करना है वो जॉब लिस्ट कंपोनेंट को क्रिएट करना है। तो जॉब लिस्ट कंपोनेंट को मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है और ओपन करने के बाद हम इसके अंदर बहुत सारा काम हमने करना है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा HTML कोड है, पर डोंट वरी, ये जो इतना ज़्यादा आपको कोड नज़र आ रहा है ये कोई नया कोड नहीं है। एक ही कोड को बार बार रिपीट करके लिखा गया। ये जब मैं इसकी तरफ आऊँगा तो उस वक्त आपको पता चल जाएगा, लेकिन इसकी तरफ आने से पहले मैं आपको पहले कोड लिख के कुछ चीज़ें समझा देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें पब्लिक सॉरी नॉट पब्लिक बल्कि प्रॉपर्टी बनानी है। तो हम प्रॉप से बना लेते हैं। तो हमें एक प्रॉपर्टी बनानी होगी जो कि क्या करेगी कि मेरा जेट ब्रेन्स इतना स्लो क्यों हो रहा है यार, मैं दोबारा से लिखता हूँ, स्टक करके चल रहा है। प्रॉप टैब दबा दिया और इतनी देर में आया। अच्छा, अब मैं इसके ऊपर आई इन्यूमरेबल करके ऐसे करके, तो यहाँ पर मैं जाके इसको कैटेगरी दे देता हूँ, क्योंकि मुझे कैटेगरीज लोड करानी है। क्यों करवानी है भी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। और जो इस प्रॉपर्टी का जो नाम है वो हम क्या कर देंगे, डेफिनेटली कैटेगरी। अच्छा, अब इसके बाद हम नीचे जाते हैं और हम यहाँ नीचे जाके जॉब के लिए भी एक आई इन्यूमरेबल फॉर्म की कैटेगरी बनाएंगे, आई इन्यूमरेबल, और इसके अंदर हम जॉब, और उसके बाद हम क्या कर देंगे, और इसको हम यहाँ से जॉब कर देंगे। और उसके बाद हम इसको यहाँ से इसके कॉन्टैक्ट सेक्शंस के थ्रू हम मॉडल को ऐड कर लेंगे, क्योंकि ऊपर मॉडल ऐड नहीं हुआ है तो ये मीन्स के प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ से समटाइम ना मेरे टूल्स इतने स्लो हो जाते हैं कि मुझे गुस्सा आने लग जाता है। अच्छा, मॉडल एडिट, और अब जॉब का भी इशू रिजॉल्व हो जाएगा, हो जाना चाहिए था वैसे तो। हो गया। एक्चुअली स्लो चल रहा है मेरा टूल, और कुछ भी नहीं है। सो अब मैं यहाँ नीचे जाता हूँ और अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैं ऑन इनिशियलाइज का फंक्शन बना लूँगा। तो ओवरराइड ऑन इनिशियलाइज्ड, ठीक है, ऑन इनिशियलाइज का फंक्शन मेरे पास ये जनरेट हो जाएगा अभी खुद से। और उसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैं इस जगह पे अब मुझे ऐप DB कॉन्टैक्ट्स के ज़रिए टेबल कैटेगरी का डाटा कैटेगरीज में और टेबल जॉब का डाटा जॉब्स के वेरिएबल में डालना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं टॉप पे जाता हूँ और टॉप पे जाने के बाद ऐड इंजेक्ट और ऐप DB कॉन्टैक्ट्स DB, तो ये ऐसे कर लेते हैं। और अब ये फिर इसमें भी एरर देगा। बेसिकली बहुत स्लो चल रहा है यार, और इतना स्लो नहीं होना चाहिए कि इसके साथ हमारा दिमाग भी स्लो हो जाए और एरर देने लग जाए। शो कॉन्टैक्ट्स एक्शन, और आई थिंक कोई बग है। मैं ज़रा यहीं पे वीडियो को पॉज करके, तो पहले तो ज़रा मैं इसको रिफ़्रेश दे दूँ, क्योंकि रिफ़्रेश ऑफ़ करके ऑन कर लेता हूँ, क्योंकि रिफ़्रेश किए बगैर ना मुझसे इस पर काम होने नहीं वाला जितना स्लो ये चल रहा है। सो मैं ज़रा वीडियो पॉज करके इसको ऑफ़ करके ऑन करके दोबारा आता हूँ, फिर हम इससे आगे बात करते हैं। ओके सो मैंने प्रोजेक्ट जो है अपना रिस्टार्ट करा लिया है, और ये अभी भी लोडिंग के ऊपर ही है। लोडिंग अभी कंप्लीट हो जाएगी खैर, चल, लेकिन अब मैं यहाँ से आके काम शुरू कर देता हूँ। और अब स्लो भी है तो भी, और अगर नहीं है तो भी। सो मैं यहाँ पे कैटेगरीज़ के अंदर अपना डाटा डालना चाहता हूँ डाटाबेस से उठा के। तो मैं कैटेगरीज़ को उठाऊँगा और db.tbl कैटेगरी से डाटा इसको लेके दे दूंगा। अच्छा, अब इसके बाद मैं यहाँ से आगे क्या करूँगा, मैं एक जॉब्स को उठाऊँगा और इज़ इक्वल टू db.tbl जॉब से डाटा इसको लेके दे दूंगा। अभी तक ये लोड हो रहा है, ये लोड हो जाए तो मुझे सजेशंस देना शुरू करे और मुझे पता चले कि मैंने स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह तो नहीं कर दी। सो अगेन ये लोड होता है, तो उसके बाद हम इससे आगे इसके अंदर ये सारी चीज़ें चेक करके तो फिर आगे चलते हैं। ओके, सो लोडिंग हो गई है और यहाँ तक डाटा हो गया। अच्छा, ऑन इनिशियलाइज मेरा हो चुका है। अब मैं यहाँ पर नीचे जाकर ना एक फंक्शन और बनाने वाला हूँ, और वो है क्या, आप देखें, वो उसका नाम होगा प्राइवेट वॉइड लोड जॉब्स, लोड ऑल जॉब्स। ठीक हो गया। ये क्यों है ऐसा, अभी आपको थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, जॉब्स इज इक्वल टू db.tbl करके जॉब कर लेंगे। और इसके बाद हम यहाँ पर नीचे एक फंक्शन और बनाने वाले हैं। अभी आपने इस चीज़ की परेशानी बिल्कुल भी करनी यार, इतने सारे फंक्शन बन रहे हैं, इनसे होगा क्या, सब आपको समझ आ जाएगा। प्राइवेट वॉइड गेट जॉब
बाय कैटेगरी, सही हो गया। और ये मैंने इसका एक फंक्शन बना लिया और मैं कहूँगा कि कैटेगरी वाइज मुझे जॉब चाहिए, और कैटेगरी का जो नेम है वो हम यहाँ पे ले लेंगे ऐसे कैट नेम कर लेते हैं इसको, ठीक हो गया। और यहाँ पर जाके मैं क्या करता हूँ, जॉब्स का जो वेरिएबल है उसको मैं जाके बोलता हूँ कि जॉब्स इज़ इक्वल टू db डॉट tbl जॉब डॉट वेयर, जहाँ पर क्या हो एक्स प्रोसेस टू एक्स डॉट जॉब। मैं बेसिकली यहाँ पे कह रहा हूँ कि जहाँ पे एक्स डॉट जॉब दे दो यार, सजेशन क्यों तंग कर रहे हो। अच्छा, यहाँ पे जाके कैटेगरी उठानी है मुझे, तो मैंने कैटेगरी को बेसिकली नेचर के नाम से सेव किया था। ये इज़ इक्वल टू कैट नेम, और इसके बाद वहाँ से वो डाटा उठाओ और उसको आप किस में कन्वर्ट कर दो, डॉट टू लिस्ट, और वो लिस्ट में बना के डाटा को आप सीधा कहाँ डाल दो, जॉब्स के अंदर। तो ये फंक्शन क्या कर रहे हैं बेसिकली, ऑन इनिशलाइज पे तो जैसे ही हम मतलब अपना चलाएंगे अपना प्रोजेक्ट और ये इस कंपोनेंट को कॉल करेंगे तो ऑन इनिशलाइज पे कैटेगरीज और जॉब्स दोनों चीज़ें लोड हो जाएंगी। और फिर उसके बाद लोड ऑल जॉब्स का जो फंक्शन है वो क्या करेगा, डेटाबेस में जाके टेबल जॉब का जो टेबल है उसके सारी की सारी जॉब्स को निकाल के जॉब्स के वेरिएबल में डाल देगा। यहाँ तक तो आपको समझ आ गया। इसके बाद यहाँ से जो गेट जॉब बाय कैटेगरी का फंक्शन है ये क्या करेगा, ये कैटेगरी का नाम एज अ पैरामीटर यहाँ पर लेगा, और वो जो नाम हम देंगे उसकी बेस पे टेबल जॉब को सर्च करेगा और वो तमाम जॉब्स जो कि उस कैटेगरी से बिलोंग करती होंगी उनकी लिस्ट बना के जॉब्स को दे देगा। अब ये सब कुछ तो हमने कर लिया, अब इससे आगे हमने क्या करना है, कैसे वहाँ पे डाटा शो करना है, तो अब मैं आपको ऊपर चल के दिखाता हूँ। तो अब देखें, आपको अगर पेज याद हो, जॉब लिस्ट कंपोनेंट जो हमने बनाया हुआ है, अगर आपको उसकी थोड़ी सी भी शक्ल याद हो तो उसके अंदर टॉप पे ऊपर कैटेगरीज के नाम आते हैं और नीचे लिस्ट आ जाती है जॉब्स की। तो अब हम उसके ऊपर चलते हैं और क्या करते हैं कि सबसे पहले ये देखें कैटेगरीज के नाम एक अनऑर्डर लिस्ट बनी हुई है, और उसमें एक लिस्ट आइटम, फिर दूसरा लिस्ट आइटम, फिर एक अगला लिस्ट टाइम, तो यानी कि फीचर्ड, फिर फुल टाइम, फिर पार्ट टाइम। तो बेसिकली ये 3 टैब्स के अंदर उसने जो है ना वो बनाई हुई है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इनमें से ना एक पहला लिस्ट आइटम रखता हूँ, बाकी सबको मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक हो गया। तो ये कौन सा रह गया, पहला वाला। अब इस पहले को क्या मैं कर दूंगा, यहाँ पे फीचर्ड की जगह ऑल जॉब्स, ठीक है। और मैं इसके ऊपर ना अब ऑन क्लिक लगा दूंगा, और ऑन क्लिक लगाने से क्या होने वाला है मैं आपको भी बताता हूँ। और ऑन क्लिक यहाँ जाके एट ऑन क्लिक, सही है जी, इसको हम कहते हैं ऑन क्लिक। और जब हम क्लिक करें तो लोड कर दो, क्या, लोड ऑल जॉब्स सिंपली। तो जैसे ही ऑल जॉब्स के टैब पे क्लिक हो तो तमाम जॉब्स जितनी भी मौजूद हैं वो लोड हो जानी चाहिए। अच्छा, अब इससे आगे क्या करना है, इससे आगे हम कुछ भी किए बगैर पहले तो सारी कैटेगरीज को लेके आ जाएंगे। तो हम फॉर ईच लगाते हैं, और फॉर ईच के अंदर हम क्या करते हैं कि हम बोलते हैं कि वेरिएबल आइटम इन कैटेगरीज, ये आ गया हमारा कैटेगरीज, तो उसमें से सारा डाटा उठा के लेके आ जाओ। और जो डाटा लेकर आओ उसके लिए भी हम यही वाला एक ऊपर जो लिस्ट आइटम है, ये जो एंकर बना हुआ है इसको हम उठा लेते हैं और यहाँ पे जाके लगाते हैं। देखिए मैंने इसको यहाँ लगा दिया। अब ऑल जॉब्स की जगह मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कि जो भी आइटम के अंदर जो कैटेगरी का नाम पड़ा हुआ है उसको उठा के जब भी फॉर लूप घूमे तो जो भी उसका नाम होगा कैटेगरी का जो मिलेगा वो उठा के यहाँ शो कर देना, ताकि तमाम कैटेगरीज के नाम ऊपर टॉप में नज़र आने लगे। और ऑन क्लिक पे क्या करना कि ये वाला फंक्शन ना चलाना, बल्कि वो गेट वाला फंक्शन चलाना, गेट जॉब बाय कैटेगरी, और इसके पैरामीटर के अंदर जो भी कैटेगरीज आई है उसका जो नाम है वो यहाँ से पास कर देना। तो क्या होगा कि जब भी हमारे पास कैटेगरीज की एक लिस्ट बनी हुई ऊपर टॉप पे आ जाएगी, और उसके अंदर से जब भी हम किसी कैटेगरी के ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि उसका नाम जो है गेट जॉब बाय कैटेगरी वाले फंक्शन को पास हो जाएगा। और जब उसका नाम गेट जॉब बाय कैटेगरी वाले फंक्शन को पास होगा तो उसकी बेस पे आगे फर्दर हम नीचे जाकर देखें तो वो जो नाम है वो कैट नाम के वेरिएबल में आएगा, और उसकी बेस पे उस कैटेगरी से बिलोंग करने वाली तमाम जॉब्स को उठा के जॉब्स के वेरिएबल में डाल दिया जाएगा। यहाँ तक तो समझ आ गया। अब कैटेगरी का सेक्शन हो गया। अब इससे नीचे अगर हम आएँ तो ये जो इतना बड़ा कोड है जिसको देख के मुझे गुस्सा भी आ रहा है और इरिटेशन भी हो रही है, कितना मुझे स्कूल करना पड़ रहा है, तो उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे टैब्स बने हुए हैं यार, देखो ये रहा हमारा टैब 1,
ठीक है। और इस टैब 1 को देखो तो ये कहाँ तक जा रहा है, इसमें कितनी सारी जॉब्स हैं, जॉब्स हैं, जॉब्स हैं। तो बेसिकली टैब 1 में ही सारी की सारी इन्होंने जॉब्स लगा दी शायद। हम क्या करते हैं कि इस टैब को पकड़ लेते हैं और इस टैब को पकड़ के इसके अंदर से सिर्फ एक जॉब रखते हैं, बाकी सबको हम निकाल देते हैं, उड़ा देते हैं। सो कैसे करना पड़ेगा ये? अब मुझे सबसे पहले तो इस कोड को थोड़ा सा गौर से देखना होगा। तो ये रहा हमारा टैब, मोर जॉब्स का बटन आ गया, ऊपर 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 जाते हैं यहाँ पे। ये रहा हमारा टैब कंटेंट में पहला टैब 1, फिर इसके अंदर हम यहाँ पे आ जाते हैं, फिर ये रो, और रो के अंदर जाकर तो फिर ये मुझे थोड़ा सा गौर से देखना होगा कि कहाँ से कहाँ तक हमारा एक डाटा जा रहा है। अप्लाई नाउ और डेट और यहाँ तक, और दैट्स इट। यहाँ तक जॉब आइटम, यानी कि ये एक जॉब आइटम यहाँ से यहाँ तक है, बल्कि क्लास के नाम से भी जाहिर हो रहा है। तो मैं सबसे पहले ना तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ पे कमेंट लगा रहा हूँ, ठीक हो गया। और ऐसे करके यहाँ पे जाके लिख लेता हूँ जॉब आइटम स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, ठीक हो गया। और मैं इसी को दोबारा से ऐसे करके कॉपी करता हूँ और फिर यहाँ नीचे जाके पेस्ट कर लेता हूँ जॉब आइटम एंडिंग हेयर, सही हो गया। अब यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं। अब ये देखें जनाब अली, ऐसे करके उसके बाद हमने क्या करना है कि अब ये बाकी जितने भी हैं ना, इन सबको हमने रिमूव करना है, ठीक हो गया जी। ये देखते चले जाएं। और मैं थोड़ा सा एक चीज़ पे कंफ्यूज भी हूँ कि मुझे कुछ दूसरा टैब नज़र नहीं आ रहा है, तो मैं बहुत केयरफुली चलने वाला हूँ। पहली जॉब गई, अच्छा ये दूसरी जॉब भी, फिर ये तीसरी, फिर ये चौथी, और ओके परफेक्ट, यहाँ तक मैंने ये डिलीट कर दिया। मैं यही तो चाह रहा था कि मुझे एक दफ़ा पता चल जाए कि मेरा टैब 2 कहाँ पर है। तो ये ब्रोज मोर जॉब, इसको हम डिलीट करते हैं क्योंकि हम थोड़ी सी अलग अप्रोच को लेके चलने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा टैब 1 कंप्लीट हो गया। ये रहा हमारा टैब 2, ये रहा हमारा टैब 3, और इन दोनों टैब्स को पकड़ के डिलीट करना है, एंड दैट्स इट। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट काम है वो क्या है कि हमने अब इस टैब के अंदर ये जो एक टैब बना लिया है, इसको पकड़ के इसकी बेस पे काम करना है। तो ये वाली जो डिव है, ये हमारी यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ बंद हो रही है। ये डिव कहाँ है? ये रही, और इसके बाद बाकी डिव्स। खैर चलें, सही हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस टैब के ऊपर फॉर ईच लगा देनी है जी, ठीक है। फॉर ईच क्यों लगानी है? क्योंकि फॉर ईच हमें बार बार नई जॉब्स ला के देगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम फॉर ईच का एक कोड लगाते हैं, वेरिएबल आइटम, या फिर जॉब कर लो इसको, ठीक है। इस बार इसको जॉब कर लो, वेरिएबल जॉब इन जॉब्स, ठीक है। और इसको हम ऐसे कर लेंगे, और उसके बाद ये जो कोड है इसको हम यहाँ से कंट्रोल एक्स करके यहाँ पे कंट्रोल वी कर लेंगे। और उसके बाद वापस यहाँ पे आके अब हमने क्या करना है कि जो पिक्चर शो हुई है, हमें याद है कि हमने जो पिक्चर है कहाँ याद रखी थी इसकी, हमने इमेज रूट के अंदर जाके इमेजेस के फोल्डर में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको बता देंगे कि जनाब आप इमेजेस के फोल्डर में जाइएगा, और IMAGES इमेजेस के फोल्डर में जाने के बाद आगे जाकर जो हमारी पिक्चर है वो कैसे नज़र आएगी वो अब आप देख लें। बेसिकली ये फोल्डर है ना, हाँ। तो हम इसको पहले ऐसे करके, तो फिर इमेजेस का फोल्डर, और इमेजेस के आगे जाके एट आइटम डॉट इमेज, क्योंकि हमने इसको जॉब, अच्छा सॉरी, हमने जॉब के नाम से रखा है, तो अब हमें इसको जॉब लगाना पड़ेगा, जॉब डॉट इमेज। तो ये हमारी इमेज यहाँ पे नज़र आ जाएगी। फिर यहाँ पे हमारा जॉब का टाइटल आएगा, देखें यहाँ पर जाके, और इसको डिलीट करते हैं, ऐड जॉब डॉट टाइटल, सही हो गया। टाइटल है, जॉब डॉट नेम है, क्या है, मुझे प्रॉपर्टीज़ के नाम भी भूलना शुरू हो गया। तो जॉब डॉट नेम, और उसके बाद यहाँ पे वो जॉब की लोकेशन क्या है वो आ जाएगी, लोकेशन कह लो या एड्रेस कह लो, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, ऐसे करके ऐड जॉब डॉट लोकेशन, एड्रेस क्या है ये, नेम नेचर, ओके। तो क्या हमने इस जॉब का कोई एड्रेस या लोकेशन नहीं सेव करवाई थी? जहाँ तक मुझे याद पड़ता है मैंने तो लोकेशन सेव करवाई थी यार। मैं फ़िलहाल यहाँ पे लोकेशन लिख देता हूँ और जाके देखता हूँ अपनी मॉडल क्लास के अंदर कि क्या हमारे पास जॉब की टेबल में लोकेशन नहीं है। वाकई नहीं है। आईडी हो गया, नेम हो गया, नेचर हो गया, सैलरी हो गई, लास्ट डेट टू अप्लाई हो गया, इमेज हो गया, फ़ोटो हो गया। ओ मैन,
तो ये लगानी पड़ेगी हमें। अच्छा, हम लोकेशन को यहाँ पे रख लेते हैं, फिलहाल हम लोकेशन लिख देते हैं फुल टाइम। ये नेचर बेसिकली इसकी कैटेगरी है। तो यहाँ पे हम जाके क्या करेंगे, जॉब डॉट नेचर की जो हमारा वेरिएबल है हम वो कॉल कर देंगे। और उसके बाद आप लोग सोच रहे होंगे मैं इतना स्लो काम क्यों कर रहा हूँ, तो रीज़न आपको इस ट्यूटोरियल के आखिर पे पता चल गया कि आज पता नहीं क्यों मेरा ये जो टूल है बहुत स्टक कर करके चल रहा है और मैं बहुत इरिटेट हो रहा हूँ। तो इस वजह से मुझे मेरा हाथ बहुत स्लो चल रहा है। एट जॉब डॉट SAL सैलरी, ठीक है, यहाँ पे हमने सैलरी लगा दी। और उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर एक लाइक का बटन है और अप्लाई नाउ का बटन है। तो ये हमारे पास अभी हमारी जो जो वर्किंग है उसके अंदर तो उसका ऐसा कोई काम नहीं है, ना ही हमने इसको डील किया हुआ है। तो हम इसको क्या कर देते हैं कि इसको हम ख़त्म कर देते हैं। और यहाँ पे जाके डेट लाइन, तो ये जो डेट लाइन है बेसिकली इसके अंदर आप क्या शो करना चाहते हैं। तो वैसे तो इसको भी मैं छोड़ देता हूँ, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो अभी मैंने ऐसे कर दिया है और इसको पूरा कर दिया है। और यहाँ पे देखिए मैंने सैलरी सेलेक्ट किया था और ये फिर आधा रह गया है। अब मैं ऐसे सैलरी करके दोबारा से सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो अब ये पूरा हो गया। तो अब मैं दोबारा एक दफ़ा इसको रन करता हूँ और फिर देखते हैं कि जो काम हमने किया है वो सही से हुआ है या नहीं, और फिर उसके बाद आगे चलते हैं। सो मैंने प्रोजेक्ट रन कर दिया है, रन हो तो इससे आगे बात करते हैं। अच्छा, रन करने पे ना यहाँ पे एरर आ गया, ठीक है ना। वो एरर क्यों आ रहे हैं ना, उसकी वजह एक मैं आपको बता देता हूँ कि हमने टॉप पे देखें ऑन क्लिक तो यूज़ किया, लेकिन सबसे पहले तो हमें रेंडर मूड भी तो लगाना होता है यार। तो हम उसको क्या करेंगे, रेंडर मूड को इंटरेक्टिव सर्वर कर लेंगे। तो एक चीज़ ये ऐड कर लिया है। अब इसके बाद दोबारा हम इसको रन करके देखते हैं कि ये एरर जाते हैं या नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे ऑन क्लिक तो यूज़ कर रहे हैं लेकिन हमने उसको इंटरेक्टिव सर्वर नहीं किया था। अब वो ये भी देखिए यहाँ पे भी क्यों एरर दे रहा है। तो अगैन यहाँ पे भी कुछ कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम वाइट टू माइक्रोसॉफ्ट ASP डॉट कंपोनेंट इवेंट कॉल बैक, ठीक है। अब बहरहाल इन चीज़ों को हम बाद में देखते हैं। आई होप सो कि अब इशू रिजॉल्व हो ही जाएंगे, अगर ना हुआ तो फिर आगे दोबारा जाके देखते हैं, ठीक है। सो अभी मैं रन करता हूँ, उसके बाद आगे बात करते हैं। अच्छा, ये स्टिल एरर शो कर रहा है रन करने के बाद भी। तो देखिए हाँ, यहाँ पर हमने क्या करना है कि ये पैरामीटराइज फंक्शन, एक पैरामीटर वाला फंक्शन है, तो हम इसको ऐसे करके कॉल करेंगे। तो ये भी एक रीज़न हो सकती है। अभी दोबारा से मैं इसको रन करता हूँ। प्रोजेक्ट बिल्ड हो रहा है और फिर एक एरर आ चुका है और एरर वहीं पर ही आ रहा है। तो मैं ज़रा इसको चेक करता हूँ कि क्या मसला है और क्यों ये प्रॉब्लम कर रहा है, फिर उससे आगे चलते हैं हम। सो आई डोंट थिंक सो कि अब कोई मसला आना चाहिए था, बट स्टिल अगर वो दे रहा है तो हमें इसको चेक करना पड़ेगा। कंपोनेंट डू नॉट सपोर्ट कॉम्प्लेक्स कंटेंट, आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई मसला आएगा, बट स्टिल क्या इशू है इसके अंदर। चलो मैं इसको चेक करता हूँ फिर हम इसके ऊपर आगे बात करते हैं। हाँ ओके, सो गलती हम जो कर रहे थे वो ये थी कि बेसिकली जो हम ये लिख रहे हैं यहाँ पर, तो इसके इर्द गिर्द हमने ऐड करके ये चीज़ नहीं लगाई थी और यहाँ पर जाके इसको ऐसे बंद नहीं किया था, हमने ऐड करके इसको C# के उसमें कॉल नहीं किया था। यहाँ तक तो हमने काम कर लिया। अब हम इसके बाद दोबारा हम इसको रन करते हैं और रन करके देखते हैं कि अब ये कैसा नज़र आ रहा है, बिल्कुल ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा, और उसके बाद फिर हम उससे आगे बात करेंगे। जी ठीक हो गया। सो अभी हम इसको चला देते हैं और फिर उसके बाद आगे हमें इसका पता चलेगा, ठीक है। सो चला के इसको चेक करते हैं। ओके जी, प्रोजेक्ट रन हो चुका है और अगर मैं इसको गौर करूं तो ये देखें परफेक्टली हमारी ये .NET फुल स्टैक डेवलपर की जॉब आ गई है। वन स्टैक डेवलपर, लोकेशन बेस, रिमोट बेस, ये दोनों आ रही हैं। यहाँ पे जो हमने वो डेट वाला ऑप्शन छोड़ दिया था वो ये वाला है, इसके अंदर हम लास्ट डेट टू अप्लाई यहाँ पे अभी हम एडिट करके लिखेंगे, लेकिन ऊपर से थोड़ा सा काम ख़राब हो गया। देखें ऑल जॉब्स के ऊपर तो हमारे ऑल जॉब पर हम क्लिक करते हैं तो लोड ऑल जॉब का फंक्शन चलता है और ये शो कर देता है। रिमोट जॉब पर जब मैं क्लिक करूँगा तो सिर्फ वो जॉब्स यहाँ पर शो हो जाएंगी जो कि रिमोट जॉब्स होंगी। तो इनमें से ये है तो बाय रूल ये रह जानी चाहिए और ये रिमूव हो जानी चाहिए। सो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखें एक रिमोट जॉब रह गई है। और लोकेशन बेस्ड जॉब पे अगर मैं दोबारा क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये लोकेशन बेस्ड जॉब आ गई है, दूसरी गायब हो गई। और ऑल जॉब पे क्लिक करूँगा तो लोड ऑल जॉब्स का फंक्शन चला तो ये आ गया। तो हमें दो चीज़ें एडजस्ट करनी है। एक चीज़ ये कि यहाँ पे लास्ट डेट टू अप्लाई करके यहाँ पे आ जानी चाहिए, और उसके बाद ये जो है कैटेगरीज ये थोड़ी सी सीधी हो गई हैं, तो इनको हमने वापस अपने तरीके से अरेंज करना है। तो ये छोटे छोटे से दो भाग हैं, इनको हम दूर करते हैं और ये देखते हैं कि कैसे हम इनको सेट कर सकते हैं। तो देखें पहला तो जो कैटेगरीज के सीधे हो जाने का जो बग है वो तो सीधी सी बात है, समझ आ रही है कि हमने एक ही लिस्ट आइटम के अंदर सारा डाटा डाल दिया। मैंने पहले इसको देख लिया था, लेकिन मैंने सोचा कि पहले आपको हम क्या करते हैं कि दिखाते हैं कि इससे मसला क्या आ सकता है और उसकी बेस पे हम आगे बात करेंगे। तो अब मैं यहाँ जाकर और
एल आई को बंद कर देता हूँ। ठीक हो गया, तो ये एल आई बंद कर दिया, तो अब ये एक लिस्ट आइटम बन गया ना, और इसी तरीके से ये भी उसका लिस्ट का दूसरा आइटम है। तो एल आई को हम ऐसे करके खोलते हैं, और ये वाला जो एल आई का टैग है इसको यहाँ से कट करके यहाँ नीचे जाके पेस्ट कर देते हैं, और इसको आप नीचे कर दो, और उसके बाद ये जो क्लास है नैव आइटम की ये भी लगा देते हैं। तो इससे हमारा ये इशू तो हो गया रिजॉल्व। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा आगे वाला इशू था वो ये कि लास्ट डेट अप्लाई करने वाली नज़र नहीं आ रही थी। तो नज़र कैसे आएगी, हमने लिखी नहीं थी, ये वाली डेट थी, डेट लाइन था, तो इसको डेट लाइन को हम डेड लाइन कर देते हैं, कि यानी कि मतलब जो लास्ट डेट टू अप्लाई है वो क्या है, तो हम डेड लाइन कर देते हैं इसको, या फिर लास्ट डेट टू अप्लाई लिख दो यार, इतना मुश्किल में पढ़ने की क्या ज़रूरत है। लास्ट डेट टू अप्लाई, सही है, ऐसे कर दिया हमने। ठीक है, अच्छा अब मैंने ये बात यहाँ पे लिख दी है, और अब मुझे यहाँ पे डेट शो करनी है, तो मैं क्या करूँगा, ऐड आइटम करके ऐड आइटम डॉट, और यार ऐड आइटम नहीं है, जॉब है, मुझे एक आइटम लिखने की इतनी आदत पड़ गई है, जॉब डॉट लास्ट डेट टू अप्लाई। ठीक है, अब मैंने ये कर दिया। अब मैं दोबारा रन करके देखता हूँ कि हमारे इश्यूज फिक्स हुए हैं या नहीं, फिर उससे आगे हम बात करते हैं। ओके जी, सो प्रोजेक्ट रन हो चुका है। अब हम ज़रा नीचे जाएं और देखें, तो ये देखें, ये ऑल जॉब्स, रिमोट जॉब्स, लोकेशन बेस्ड जॉब। तो ऑल जॉब का तो हमने टैब इसलिए बना दिया कि हम जब भी इस पर क्लिक करेंगे तो जितनी भी जॉब्स हैं ऑल जॉब के ऊपर क्लिक करते ही लोड ऑल जॉब्स का फंक्शन चलेगा, और जॉब्स की जो प्रॉपर्टी है उसमें डाटा सारा का सारा आ जाएगा, और वो यहाँ पर हमें शो जाया करेगा। रिमोट जॉब पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो रिमोट जॉब पर क्लिक करने से खाली रिमोट जॉब्स यहाँ पर रह जाएंगी, और लास्ट डेट टू अप्लाई ये देखें यहाँ पे शो हो रहा है। लोकेशन बेस्ड जॉब पर क्लिक करेंगे तो लोकेशन बेस्ड जॉब यहाँ पर रह जाएंगी, और ऑल जॉब्स पर क्लिक करेंगे तो ऑल जॉब्स यहाँ पर आ जाएंगी, और यहाँ पे जितनी भी हमारे पास कैटेगरीज होंगी वो यहाँ पे ऊपर टॉप पे शो होती रहेंगी। सो ये छोटा सा कंसेप्ट है, और आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। पहले मेरे पास यहाँ पे एक कैटेगरी का नाम दूसरा था और इसकी कैटेगरी दूसरी थी, तो जब हम उस पर जाते थे तो वहाँ पे हमें कोई भी जॉब नज़र नहीं आती थी। तो मैंने इस रिकॉर्ड को अपडेट करके इसकी कैटेगरी वो कर दी जो हमारे पास मौजूद है, तो अब सारा का सारा सिस्टम स्टेबल हो चुका है। तो इस तरीके से देखें, हमने जॉब्स को खूबसूरती से यहाँ पे ला के शो करना है। ये वही जॉब्स हैं जो कि हमने जाके सेव की थी एडमिन पैनल में, और अब यहाँ आना शुरू हो गई। हम जितनी जॉब सेव करते चले जाएंगे वो नीचे आती चली जाएंगी, हम जितनी कैटेगरीज एक्स्ट्रा बनाते चले जाएंगे वो ऊपर टॉप पे आती चली जाएंगी। तो ये हमारा जॉब लिस्टिंग का एक जो कंपोनेंट है इस तरीके से वो तैयार हो चुका है। सो मैं थोड़ा सा, अगर आपको यहाँ तक ये चीज़ें समझ आ चुकी हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं समझ आई हैं तो मैं थोड़ा सा यहाँ से कोड आपके सामने एक्सप्लेन करना चाहूँगा ताकि आप लोगों को ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लियर हो सकें चीज़ें। सो मैंने सिंपली क्या किया है कि मैंने अपने प्रोजेक्ट के अंदर आते साथ ही दो कैटेगरीज, दो प्रॉपर्टीज़ बनाई है आई इन्यूमरेबल टाइप की, जिसमें से एक कैटेगरी है और एक जॉब है। और प्रोजेक्ट इस कंपोनेंट को लोड करते हुए मैंने कैटेगरी की प्रॉपर्टी के अंदर कैटेगरी वाले टेबल से उठा के सारा डाटा डाल दिया, और जॉब की प्रॉपर्टी में जॉब वाले टेबल से उठा के सारा डाटा डाल दिया। फिर उसके बाद मैंने एक लोड ऑल जॉब्स का फंक्शन बनाया, और इसको बनाकर तो सारी जॉब्स इसके अंदर मैंने लोड करा दी टेबल से दोबारा से, मीन्स ये कि ऑन इनिशियलाइज के अलावा भी दोबारा से। और उसके बाद यहाँ पे जाके फिर मैंने कहा गेट जॉब बाय कैटेगरी, और मैंने कैटेगरी नेम इसमें एज अ पैरामीटर ले लिया। और अब जब ये फंक्शन कॉल होता है तो इसको पैरामीटर में जो कैटेगरी का नाम दिया जाता है वो उस कैटेगरी के डाटा को फाइंड आउट करके तमाम उस कैटेगरी वाली जॉब्स को उठा के जॉब्स के उसमें डाल देता है। यानी कि बेसिकली हमने कहा डेटाबेस टेबल जॉब में जाओ और वहाँ पे जाके देखो कि इस कैटेगरी के अंदर कितनी जॉब्स पड़ी हुई हैं जिसका नाम हमने पैरामीटर में दिया, और वो जितनी भी जॉब्स हैं उनको लिस्ट में कन्वर्ट करके जॉब्स के वेरिएबल में डाल दो। तो हमारे पास जॉब्स के वेरिएबल में सारी की सारी जॉब्स आ जाती हैं जब हम इस फंक्शन को चलाते हैं, और उस कैटेगरी की जिस कैटेगरी को यहाँ से हमने ऐसा पास किया हुआ होता है। ये काम करके हम HTML में गए तो हमने जो ऊपर टॉप पे कैटेगरीज आ रही थी तो एक कैटेगरी को तो स्टेबल कर दिया जो कि ऑल जॉब्स के नाम से थी, और हमने उसके ऊपर ऑन क्लिक कर दिया कि जब भी इस ऑल जॉब के टैब पे क्लिक किया जाए तो लोड ऑल जॉब्स का फंक्शन चले और जॉब्स की प्रॉपर्टी में सारा का सारा डाटा फिलअप हो जाए और वो शो हो जाए। और नीचे जाके हमने दूसरा लिस्ट आइटम जो है उसको फॉर ईच के अंदर रख दिया जिसमें हर दफ़ा नई कैटेगरी का नाम शो होता है, और जो नाम शो होता है वही कैटेगरी का नाम यहाँ पे गेट जॉब बाय कैटेगरी के फंक्शन में भी पास हो जाता है। तो हम जिस कैटेगरी पे क्लिक करते हैं उस कैटेगरी का जो नाम है वो गेट जॉब बाय कैटेगरी को पास होता है, और गेट जॉब बाय कैटेगरी उस नाम की बेस पे सर्च करके जॉब्स के जो प्रॉपर्टी है उसमें सारी जॉब्स डाल देता है और हमें नीचे पेज पे वही जॉब्स
जॉब्स शो होने लग जाती हैं। तो ये छोटा सा काम था जिसकी बेस के ऊपर हमारा पूरा का पूरा जॉब लिस्टिंग का कंपोनेंट चल रहा है। आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। इस वीडियो को मैं यहीं पे रोकता हूँ, ऑलरेडी लेट हो चुकी है। काम इतना बड़ा नहीं था, लेकिन मेरा टूल थोड़ा सा स्लो हो रहा था, स्टक करके चल रहा था, मुझे इरिटेशन हो रही थी काम करते हुए, तो चीज़ें थोड़ी सी लेट हो गई। सॉरी फॉर दैट। तो अभी हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।